नमस्कार मित्रों, मैं आरती खंडवाल। जय देवभूमि उत्तराखंड। आज मैं उत्तराखंड के लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, उन लोगों से जो कि वहाँ पर आज अपनी ज़मीनें बेचकर बाहर जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ज़मीनें मत बेचिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है और हमारे देवी देवताओं के स्थान हैं कि हम लोग चाहे कहीं भी रहते हों, देश में विदेश में, लेकिन हम कभी ना कभी अपने पहाड़ों में ज़रूर आते हैं अपने भगवान माता भगवती देवी देवताओं के दर्शन के लिए। तो इस तरह से ज़मीन न बेचिए। और जो लोग वहाँ पर बस रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, जो लोग वहाँ पर पहले से रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अपने मन में बैर भाव न रखें। क्योंकि देखिए, जो वहाँ पर पूरी ज़िंदगी रह गए हैं, पूरी ज़िंदगी जिनकी पीढ़ियों ने वहाँ पर काट ली है, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये सबका है उत्तराखंड। जो वहाँ पर रहते हैं पहले से, उन सभी का वो उत्तराखंड है, पहाड़ है। तो इस तरह से मिलजुल कर रहिए और अपनी ज़मीनें मत बेचिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अब बाहरी जो लोग आ रहे हैं, और गलत लोगों को तो बिल्कुल भी वहाँ पर पनाह नहीं मिलनी चाहिए। और जो अच्छे जैसे अब होता है कि किसी भी राज्य में, जैसे हमारे उत्तराखंड के बच्चे अलग अलग राज्यों में जाकर अपने रोजगार कर रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह से कुछ बाहरी राज्य के बच्चे भी चाहेंगे कि वो उत्तराखंड की तरफ रुख करें और वहाँ पर अपने रोजगार बढ़ाएं। तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को हक है कि कहाँ रोजगार करने का वहाँ पर। और अगर वहाँ पर वो लोग कुछ अच्छा रोजगार खोलते हैं और उसके माध्यम से उत्तराखंड के बच्चों को भी वहाँ पर रोजगार प्राप्त होता है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए उनको रोजगार वहाँ पर करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो कोई भी बिजनेस वहाँ पर कर रहे हैं और वो सही बिजनेस है, तो वो उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हर अच्छे काम का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर वो वहाँ पर रहकर उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार देते हैं, वहाँ पर अच्छी चीज़ें लाते हैं, तो उसको भी उस पर विरोध मत जताइए। विरोध वहाँ पर जताइए जहाँ पर ये शराब वगैरह के जो ठेके खुल रहे हैं, और ये जो बाहरी लोग हों चाहे वहाँ के लोग हों रहने वाले, जो गलत काम वहाँ पर कर रहे हैं, और ये शराब और ये जो रिसोर्ट वगैरह में गलत काम है, इन सब में रोक लगाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अच्छे कामों में रोक लगाइए, क्योंकि जो भी जो भी काम अच्छाई के लिए होता है, उसका स्वागत होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहती हूँ, ये किसी ने मुझसे बात की थी कि जो उत्तराखंड की जो लोग उत्तराखंड के जो लोग बाहर कुछ कर रहे हैं, काम रोजगार कर रहे हैं, तो वो वहाँ की महिलाओं को ये कह रहे हैं कि बाहर आइए और यहाँ पर हमने रोजगार खोले, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए इस रोजगार में, और पहाड़ों से नीचे आकर। ये गलत बात है। जो आपको अगर पहाड़ के लोग जो यहाँ पर बाहर कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि उत्तराखंड में जाकर ही वो काम कीजिए। अगर वहाँ पर घर बैठे अगर ये उद्योग हैं, तो ये वहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? ये वहाँ पर भी हो सकते हैं। कोई भी उद्योग हो, चाहे वो आप दिए बनाने का उद्योग करते हो, चाहे ये आप मोमबत्तियाँ बनाने का उद्योग कर रहे हो, चाहे आप ये धूप बत्ती बनाने का उद्योग कर रहे हो, चाहे आप ये पत्तल बनाने का उद्योग कर रहे हैं, जो भी उद्योग हैं, तो इनको यहाँ देहरादून या दिल्ली आकर क्यों उन्हें यहाँ मत बुलाइए, बल्कि आप लोग वहाँ जाइए और वहीं पर ये सब सामान वहाँ पर ले जाइए और वहीं पर उनको रोजगार दीजिए, ताकि वो लोग न तो वहाँ से पलायन को मजबूर होंगे और उनको वहाँ पर रोजगार भी मिल जाएगा, तो उनकी जीविका भी आसान हो जाएगी। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके वहाँ जाकर ही रोजगार देने की कोशिश कीजिए। उनको यहाँ बुलाकर रोजगार देने से अच्छा तो यही है। अगर आप उत्तराखंड के लिए कुछ करना ही चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि वहाँ पर पलायन को रोकना बहुत जरूरी है। और पलायन तभी रुकेगा जब आप लोग ये रोजगार के लिए उन्हें नीचे न बुलाकर वहीं ऊपर पहाड़ों में जाकर उनको रोजगार देंगे। ये मैं समझती हूँ ऐसा। और आप सभी से यही चाहूँगी कि देखिए, हम लोगों ने उत्तराखंड में जितने भी लोग हम रहते हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ रहती हैं, जो भी
तो आपस में बैर भाव बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। और ये ज़्यादा ध्यान ये मंदिर मस्जिदों में ज़्यादा ध्यान न दिया कीजिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद बहुत हैं जितने हैं, इतने मैं देखती हूँ आज जगह जगह मस्जिद खड़े हैं, जगह जगह मंदिर खड़े हैं, लेकिन क्या है, अगर दिलों में तुम्हारे वो भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो क्या करना है इन चीज़ों का। वो काफ़ी है, एक गांव में एक मंदिर काफ़ी है, एक गली में एक मस्जिद काफ़ी है, एक गांव में इतनी ज़्यादा मत बनाइए कि सिर्फ धार्मिक स्थल रह जाए और भावनाएं कुछ न रहे और आपस में बैर भाव रहे। जिसे पूजा करनी होती है ना, भगवान पहले क्यों बनाए जाते थे मंदिर इतनी दूर दूर, मस्जिद एक होते थे, मंदिर एक होते थे, क्यों होते थे? क्योंकि हम लोग पैदल चल कर जाएं और श्रद्धा के साथ जाएं और वहां पर सिर झुकाएं। ये नहीं कि अपनी सुविधा के लिए उन मंदिरों को पास में ले आए, मस्जिदों को पास में ले आए ताकि हम श्रद्धा रहे ना, चल नहीं सकते बस हम चलना न चाहें, हमें कोई कर्म न करना पड़े, बस भगवान भी हमारे पास आ जाए ताकि हम वहीं पर उनकी पूजा अर्चना कर लें। ऐसा नहीं होता है। मंदिर मस्जिद बहुत हो चुके हैं। अब अपना ध्यान थोड़ा, अगर आपके पास इतना है कि आप ये मंदिर मस्जिद बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम ये पैसा अपने स्कूलों में, स्कूलों की सुविधा में खर्च कीजिए, अस्पतालों में सुविधा संपन्न बनवाइए। उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए ही बोल रही हूँ खास तौर से मैं। जब वहाँ पर कुछ होता है, कोई बात होती है, तो किस तरह से कंधे में रख कर लाते हैं पगडंडियों से इन लोगों को, तो वो रास्ते बनाने में वो पैसा खर्च कर दीजिए। कोई बात नहीं, सरकार के संज्ञान में बात ले जाइए। सरकार नहीं स्टेप उठाती है तो ये मंदिर मस्जिद से अच्छी बात तो यही होगी ना कि स्कूली बच्चे सुरक्षित स्कूल तक पहुँचे और उनको पूरी वो शिक्षा मिले जो यहाँ पर मिलती है। लोगों को हर चीज़ वहाँ पर, कंप्यूटर हो, सब हो बच्चों के लिए उपलब्ध, और जो ये अस्पताल है वहाँ पर सारी सुविधाएं हो ताकि गर्भवती महिला इलाज की कमी से न मरे और नवजात शिशु को कोई तकलीफ न हो, या किसी बीमार बुजुर्ग को यहाँ लाने में इतनी तकलीफ न हो ताकि उनका इलाज वहीं पर हो जाए। तो इस ओर ध्यान दीजिए। भगवान नहीं कहते कि जगह जगह मेरे मंदिर बनाओ, भगवान शिक्षा का भी मंदिर मंदिर ही होता है, अस्पताल भी मंदिर ही होते हैं। और हमारी श्रद्धा भावना है तो हमारे दिलों में भगवान बसते हैं और हमारे घर में तो मंदिर होते ही हैं। तो इसलिए जितना हो सके ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बहुत हो चुके, बहुत सारे हैं हमारे देश में, ये सब चीज़ें गली गली में हो गए हैं आज तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। भगवान वही रह लेंगे आपके दिलों में, पर सबसे पहले भावना अच्छी रखिए, देशभक्ति की रखिए, देश के प्रति प्यार रखिए। बस इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।